नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सोमवार की सुबह मुंबई करों के लिए शुरुआत मुश्किलों से हुई, जहां लोग रोज की तरह ऑफिस, स्कूल और काम पर निकले ही रहे थे। शहर के कई हिस्सों में अप्रत्याशित अफरा तफरी मची हुई थी। वजह भी बताते हैं। वजह थी सीएनजी की अचानक से कमी का हो जाना। सुबह से ही मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई के कई इलाकों में सीएनजी पंपों के बाहर लंबी लंबी लाइनें नजर आईं। कतारें इतनी लंबी थी कि कई ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर रात भर पंप के बाहर यूं ही डटे नजर दिखे। कुछ पंप पूरी तरह से बंद, तो कुछ बस सीमित सप्लाई के लिए ही किसी तरह से मानो चल रहे हों। एक ड्राइवर कैमरे के सामने जरूर आता है। जब सवाल पूछा गया कि आखिर ऐसे हालात क्यों हैं, कब से खड़े हो, तो जवाब ये कि रात से लाइन में ही हूँ। गैस नहीं मिलेगी तो कमाई कैसे होगी। गैस की कमी का सबसे बड़ा असर अगर किसी पर पड़ा तो वो पड़ा डेली अपने काम के लिए निकलने वाले लोगों को, साधारण यात्रियों को। अंधेरी से बांद्रा कोर्ट जाना था, लेकिन एक यात्री को कैब जो चालक है उसने 500 रुपये चार्ज कर दिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अंधेरी से बांद्रा जाना हो और आपको 500 रुपये देने हों। ये किराया सामान्य दिनों में सिर्फ बताया जाता है कि तकरीबन 220 से 280, यानी कि अगर इससे राउंड फिगर आप करेंगे तो 300 के आसपास ही मैक्सिमम जाता है। अधिकतम ये 300 रुपये होते हैं, लेकिन चार्ज क्या किया गया? 500 रुपये, यानी कि आपकी जेब पर भी इसका असर पड़ा। मजबूरी में पैसे दिए तो ज़रूर गए, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं था। एक अन्य यात्री भी कहते हैं कि ऑटो स्टैंड पर तो 2 गुना भीड़ है। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद अगर ऑटो मिल जाए तो गनीमत है। ऑफिस में अगर देर से पहुंचे तो उसके लिए भी परेशानी है। उधर जितने भी ऐप चलते हैं, उस ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर की कमाई सीधे आधी हो गई। काम था लेकिन गैस नहीं थी, राइड्स कैंसिल करने पड़ रहे थे, ऑर्डर कम हुए और कमाई भी घट गई। लोग परेशान रहे। सीएनजी बसों की कमी का असर स्कूल बसों पर भी दिखा। कई बसें समय पर पहुंची ही नहीं और माता पिता को खुद अपने बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने की मजबूरी और विवशता साफ उनके चेहरे पर दिख रही थी। सीएनजी संकट का असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। शहर के कई होटल, रेस्टोरेंट भी इसकी वजह से प्रभावित हुए। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष का बयान इस बीच आता है और उन्होंने कहा कि गैस न होने से हमें अन्य इंतजाम करने पड़े हैं। काम बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। कई जगहों पर सिलेंडर से काम चलाया गया, लेकिन बर्नर बदलने पड़े, सेवा प्रभावित हुई, गति जो है वो धीमी पड़ गई और ग्राहक परेशान। हालांकि कुछ होटल्स ने नियमों की वजह से पहले से ही एलपीजी सिलेंडर का उपयोग किया हुआ था और इसलिए उन्हें कम परेशानी हुई। अब सवाल ये कि सीएनजी संकट आया तो आया क्यों और कैसे? रविवार को आरसीएफ परिसर में गेल की मुख्य गैस पाइपलाइन डैमेज हो जाती है और इसी का असर पड़ता है, जिस वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वडाला स्थित एमजीएल यानी कि महानगर गैस के सिटी गेट स्टेशन पर, और ये स्टेशन पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र यानी कि एमएमआर में सीएनजी सप्लाई भेजता है। जैसे ही सप्लाई रुकती है, पूरा शहर क्राइसिस मोड में पहुंच गया। मुंबई जो कभी नहीं रुकती, आज एक पाइपलाइन की खराबी ने जैसे शहर पर विराम लगाने की कोशिश की, गति को धीमा कर दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसी स्थितियों के लिए शहर तैयार है? क्या वैकल्पिक व्यवस्था पर्याप्त है? और कब तक तकनीकी गड़बड़ियों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा? यदि आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको मुंबई से जुड़ी हर एक बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे प्रामाणिक तौर पर मिलती रहे।